हर हर महादेव। आज हम चर्चा करते हैं केवल कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। ये कर्क राशि वाले जातकों पर इस समय शनि की ढैया प्रभावी है और ये शनि की ढैया चल रही है। देखिए आप 17 जनवरी 2023 से और 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया के प्रभाव से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहा, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनि की ढैया में मन में अशांति, मानसिक परेशानी। अब आप देखिए, हम इतनी परेशानियों को झेलते हुए आपने पिछले वर्ष आपने 2023 के देखिए, आपने कितने संघर्ष में और कितनी परेशानियों में, व्यापार की दृष्टि से देखिए, धन की दृष्टि के देखिए, मानसिक तनाव, धन का अभाव, व्यापार में बार बार हमें हानियों का भी सामना करना पड़ा। हमारे कार्य में बार बार रुकावटें आ रही, शनि की ढैया। लेकिन उस समय 2023 साल केतु की थी। अब देखिए, हमारी समझ में ये नहीं आता कि शनि की ढैया उतरती। अब इस समय कर्क राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का उतरती का प्रभाव है। ये अंतिम चरण है। अब आप देखिए, ये शनि की ढैया आप पर कब तक रहेगी, यानी 29 मार्च 2025 तक ये प्रभावी रहेगी आप। अब 2024 में शनि की ढैया कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाली है। देखिए आप, शनिदेव महाराज कर्म के दाता हैं। ये हमारी कुंडली में न्यायाधीश हैं और ये जो साल 2024 का है वो शनिदेव महाराज का है और इस वर्ष के जो राजा हैं वो शनिदेव हैं। आप ध्यान दीजिए और देखो, राजा के लिए प्रजा सब एक समान होती है। अब हमें सबको एक समान राजा को फल देना चाहिए, लेकिन शनिदेव जो राजा हैं वो इस वर्ष के 2024 के कर्क राशि वाले भी ध्यान से सुन लें। इस समय ये शनि की ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे चल रही है और 3 राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है, यानी मकर, कुंभ और मीन 3 राशियों पे 7.5 है और 2 राशियों पर ढैया चल रही है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को बहुत कुछ प्रदान करने वाली है शनि की ढैया 2024 में। पिछले वर्ष का आप 2023 का देखिए, हमें पिछले वर्ष क्यों नहीं मिला, अशांति क्यों रही, बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि केतु महाराज पैर पकड़ करके खड़े हुए थे। हमें कुछ मिलना था लेकिन वो भी हमें नहीं मिल पा रहा था। हमें बहुत अभाव संकट में जीवन हमारा चल रहा था। हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमको बार बार लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ रहा। अब देखिए 2024 में आपको शनिदेव महाराज बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस समय शनिदेव आपकी लगन से, आपकी राशि से, चंद्र राशि से, कर्क राशि से अष्टम भाव में पड़ रहे हैं, कुंभ राशि के, अपनी राशि में बैठे हुए। और ये जो अष्टम भाव होता है ना, ये आप देखिए, अष्टम भाव पर जो शनिदेव महाराज इस समय प्रभावी हैं, वो जो अष्टम स्थान है वो ऐसा स्थान है कि कई परेशानियों का सबक सिखाता है हमें। अष्टम स्थान ऐसा है गुप्त मंत्र, यंत्र, तंत्रों का, अकस्मात फल की प्राप्ति का, जो हमें शारीरिक कष्ट, परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, व्यापार की दृष्टि से बार बार हानि झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब 2024 में शनिदेव महाराज की ढैया आपको बहुत कुछ देने वाली है। अब ध्यान से सुनिए कि अष्टम में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज और अष्टम में आपको क्या फल प्रदान करेंगे। शनिदेव महाराज न्याय के दाता हैं, न्याय प्रिय हैं और कर्म के दाता हैं। व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है उसी प्रकार से शनिदेव महाराज फल की प्राप्ति करते हैं। तो ये
शनि की ढैया कर्क राशि वाले जातकों को अष्टम भाव में बैठने से देखो आपको क्या क्या प्रदान करने वाली है। जरा ध्यान दीजिए इस बात पे, गौर से सुनिए। 2023 का पिछला वर्ष देखिए आपने कितनी परेशानियों में गुजारा, और ये 2024 में आपको क्या प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इस साल के स्वयं शनिदेव राजा हैं। अष्टम में दृष्टि अपनी राशि में, और अपनी राशि से शनिदेव महाराज तृतीय स्थान को और सप्तम स्थान को और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अपने घर में कुंभ राशि में है, आपकी स्वयं की राशि में विराजमान है, अष्टम भाव पढ़ रहा है शनिदेव का। अब यहां पर व्यक्ति को कुछ भाई बहन ऐसे जातक हैं जो बड़ी मानसिक अशांति के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना उनको 2023 में करना पड़ा, और ये स्थिति बरकरार अभी बनी है। अब इसका कारण क्या है कि ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, कर्म के दाता हैं, न्याय के दाता हैं, तो शनि की ढैया में अंतिम चरण में बहुत कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। शनि की ढैया में देखो शनिदेव महाराज कहते हैं जब शनि आप पर चले तो व्यक्ति को छल कपट बेईमानी किसी के साथ अन्याय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म के दाता हैं। अगर आपने इनमें से एक भी कुछ भी किया तो ये विपरीत आपको फल प्रदान करेंगे, ये ध्यान कर लीजिए। अब आप कहोगे कि हमें शनिदेव फल क्यों नहीं दे रहे हैं, बस कारण ये है कि न्याय के दाता हैं। जब शनिदेव की महादशा चले उस समय हमें कभी इस प्रकार से कर्म नहीं करना चाहिए। आप देखिए आपको कैसा फल देते हैं। आप शनिदेव की आराधना करिए, शनिदेव की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, और ये अष्टम भाव में रंग से राजा भी बना देते हैं व्यक्ति को, वो इतना बड़ा फल प्रदान करती है। आपने देखोगा कि यही एक ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जो व्यक्ति को रंग से राजा बनाते हैं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं, जो न सोचा हो उससे सोचने से परे व्यक्ति को देते हैं, अकस्मात ही फल इतना बड़ा प्रदान करते हैं। ये तृतीय भाव में आपके कर्म भाव में दृष्टि डालेंगे शनिदेव महाराज। ये दसम भाव पढ़ रहा है, लेकिन अष्टम से तृतीय भाव पढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपके अष्टम से तीसरा भाव है, और आपकी लगन से यानी आपकी राशि से दसम भाव है जो कर्म भाव पढ़ रहा है। और जब यहां दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को कर्म अच्छा करना चाहिए। आप अच्छा कर्म करोगे आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, सीधी कर्म पे दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में। क्योंकि शनिदेव महाराज अपनी स्थान से बैठ करके यानी तृतीय भाव और सप्तम भाव को और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। आप कर्म कैसा कर रहे हो, कर्म अच्छा करिए, आपको बहुत कुछ जाते जाते शनिदेव की ढैया दे करके जाएगी। अब आप देखिए आपकी दृष्टि शनिदेव महाराज अष्टम भाव से अपने स्थान से सप्तम भाव में दृष्टि जा रही है, वो धन का भाव पड़ रहा है, ठीक है ना, धन का भाव पड़ रहा है। और अब तक देखिए हम धन के अभाव में बहुत संघर्ष कर रहे थे हमें, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था। बार बार हमें लाभ की जगह हानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। कुटुंब परिवार में भी वाद विवाद की भी स्थिति बन रही थी। अगर हमने किसी को धन दे दिया तो वापस नहीं आ रहा था, और वाणी से हमने जो कहते थे 2023 में आप देखिए तुमने और किसी वाणी से कह दिया तो कहीं वाद विवाद हो जाता, कटता हो जाता। लेकिन यही शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव धन भाव में दृष्टि डालेंगे तो कहते हैं कि महाराज ये अपने कर्म के बाध्य देवता हैं, कर्म के दाता हैं। कर्म आप सब फल देने की बाध्यता देते हैं शनिदेव महाराज, लेकिन आप कर्म अच्छा करिए, कर्म अच्छा करना चाहिए। सप्तम भाव में जब दृष्टि जाएगी तो धन के दरवाजे आपके खुलेंगे, जो अब तक 2023 में बंद थे, जो आप बहुत परेशानियों में समय व्यतीत कर रहे थे, वो बहुत कुछ मिलने वाला है। कुटुंब परिवार वाणी से बहुत कुछ मिलेगा। देखिए दसम भाव में दृष्टि जा रही है, जहां आपकी लगन से पंचम भाव पड़ रहा है, ध्यान दीजिए।
यानी संतान से दुखी थे, संतान आपकी बात नहीं मान रही थी, किसी कारणवश बार बार बच्चे एग्जाम में, पेपरों में यानी सफलता प्राप्त हासिल नहीं हो रही थी, आर्थिक दृष्टि से भी हमें बार बार जूझना पड़ रहा था, और जो प्रेम संबंध जिनके चल रहे थे, जो प्रेम संबंध थे, उनमें भी वाद विवाद चल रहा था, वो भी इधर से उधर बाध्य नहीं थे। लेकिन अब प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा, मधुरता आएगी। आप देखिए कि 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे, आपकी लगन से 5वां भाव पड़ रहा है, आपको संतान से भी सुख होगा, विद्यार्थी बालकों को भी सुख होगा, और जो व्यापार रोजगार करने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, जिनके कारोबार बंद पड़े थे, उनको भी लाभ मिलने वाला है। लोहे का कार्य का काम करने वाले, अन्य शनि से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनमें हानि की बजाय तुम्हें अब शनिदेव महाराज अपनी बाध्यता देते हैं कि आप अच्छा कर्म करोगे तो यहाँ 10वीं दृष्टि डालेंगे तो आपको बहुत कुछ फल प्रदान करके जाएंगे। लेकिन बस कर्म अच्छा करिए, शनिदेव की पूजा करते रहिए। अष्टम में शनि चल रहे हैं, क्यों अष्टम भाव हमने बताया था आपको कि कई परेशानियों का अष्टम भाव ये व्यक्ति को जीना सिखाता है। ये अष्टम भाव है, ये बहुत आपके जीवन का भाव है अष्टम, जहां से आपको गुप्त मंत्र, यंत्र, तंत्र, मंत्र सब कुछ मिलता है। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आप शनिदेव महाराज का कुछ उपाय भी करिए जो हम आपको बताते हैं, तो कुछ दान भी करिए। शनिदेव महाराज का छाया दान, पीपल वृक्ष पे दीपक जलाना, शनिदेव की पूजा करना, और हमारे वीडियो के माध्यम से भी शनिदेव महाराज के कुछ उपाय हैं, तो आप लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं कि शनिदेव महाराज को हम क्या क्या दान करें और किस समय करें। तो हमारी दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और कुंडली का भी आप परामर्श करा सकते हैं कि हमें कैसे कैसे शनिदेव महाराज कैसे फल नहीं प्रदान बन रहा है। कुंडली के अंतर्गत भी हमारी शुभ दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, उच्च के यहाँ नीच के हैं, तो हमें फल कैसे प्राप्त हो, तो परामर्श कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में आप देखते रहिए, आपको हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय।